यो काटने चल रहा है, यो पहले में मेरी टीम में था, सब तो पहले खरीदे, सब तो पहले मैं काटे। मैं सोचू भाई 3 टीम 4 टीम है, तीनों में एक बाबू बेटा हो जाए तो जाओगे अपना घर। दूसरी में पापा खेल लग रहे थे वहां पर, बाहर बेटा 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 था, बेटा ना बाबू ने मारा चौका ना बेटे पापा। तो ये एक मनोरंजन बड़ा मस्त होता है। नमस्कार जी, राम राम पूरे हरियाणवी कलाकार परिवार की तरफ से। आप हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे साथ हरियाणा के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार साथी हैं। जीत गणगस जी, ये डायरेक्टर हैं, हरियाणा के बहुत बड़ा नाम है। साथ में बिंटू पावड़ा, जिनके बहुत बड़े सुपरहिट गाने आप सुनते हैं। बड़े भाई साहब मंजीत पांचाल जी, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। डॉक्टर बलविंदर ढोल, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हार्ट्रोन का सेंटर है कैथल के अंदर, तो ये हमारी लीग में डायरेक्टर हैं। इधर हमारे बड़े भाई साहब सुरेंद्र रोमियो जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सुपरस्टार कलाकार हैं। यूके हरियाणवी, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, सुपरस्टार कलाकार यूके हरियाणवी। साथ में कपिल कथुरवाल जी, बहुत ज़बरदस्त एक्टर, ज़बरदस्त कलाकार और ज़बरदस्त क्रिकेटर। आज का जो विषय है, कैथल के अंदर आने वाली 7 तारीख को, 7 अप्रैल को एक लीग होने जा रही है क्रिकेट की, कलाकार क्रिकेट लीग, जिसको हम KCL भी बोल सकते हैं। मेनली कलाकार क्रिकेट लीग है, जिसमें हरियाणा के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, नामी ग्रामी कलाकार इस लीग में हिस्सा लेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। और क्रिकेट का जो हमारा उद्देश्य है, वो कलाकार सारा साल गाने निकालते हैं, फिल्में बनाते हैं, बड़े बिजी रहते हैं, थक जाते हैं, तो ये 4-5 दिन का एक पावर नैप होता है। एंटरटेनमेंट के लिए हम ये कलाकार क्रिकेट लीग करा रहे हैं, जो कि होने जा रही है कैथल के अंदर NIILM यूनिवर्सिटी में, बेसिकली बोल देते हैं नीलम यूनिवर्सिटी में। वो हमारा नीलम यूनिवर्सिटी हमारा ग्राउंड वही है, वही हमारी लोकेशन है, वहाँ पे ये लीग होगी जी। कितनी टीमें होंगी और कौन से इसमें मतलब खिलाड़ी रखे हैं? इसमें 4 टीमें हैं, जिनके नाम है यंग योद्धा, मस्त कलंदर, वीर वॉरियर और सुरीले सुरमा। ये KCL कलाकार क्रिकेट लीग का 2nd सीज़न है। एक सीज़न हमारा हो चुका है, जो राजस्थान JJT यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। तो ये 4 टीमें हैं, हर टीम में 13-13 प्लेयर हैं, सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्रिकेटर खेल रहा हो जो प्रॉपर क्रिकेटर, सभी कलाकार हैं। तो 4 टीमें हैं और टोटल 52 खिलाड़ी खेल रहे हैं। टीमों के कैप्टन आप देख रहे हैं, एक टीम के कैप्टन हमारे भाई साहब हैं सुरेंद्र रोमियो जी, एक टीम के कैप्टन यूके हरियाणवी जी, एक टीम के कैप्टन मंजीत पांचाल जी और एक टीम का कैप्टन मैं खुद हूँ। तो मुख्य तौर पर अगर बात करें अमित जी, कौन कौन से चेहरे जो है वो यहाँ पहुँचेंगे? बताया जाए कि बॉलीवुड के चेहरे भी जो है यहाँ पहुँच सकते हैं कलाकारों के साथ। देखो, हमारी लीग है, मैंने बताया 4 टीमें और हरियाणा के कलाकार खेल रहे हैं, तो हमारे हरियाणा की सारी शान बैठी हैं, और जो इनके अलावा जो बच गए वो सारे हमारे शान हैं, सभी बड़े बड़े नाम हैं, क्योंकि स्पेस इतना है तो इतने लोग बैठ सकते हैं। बहुत सारे भाई जो आज आए भी हुए हैं हमारे साथ हैं सारे, और उस दिन जो ये तो खेलने वाले हैं सभी, जो नहीं खेल रहे क्रिकेट, जिनको बेचारे को आता नहीं, पर वो कलाकारों के साथ हैं। उनमें KD देसी रोक, कुलबीर धनोदा भाई, खासाड़ा 4, अजय हुड्डा, सुमित पारता और बहुत सारे, जैसे अमन जाजी, मुकेश जाजी, अपने मनोज तिवारी जी, भोजपुरी सुपरस्टार हैं, जो दिल्ली से सांसद भी हैं, वो पहुंचेंगे अपने। और सबसे एक इसमें बढ़िया बात ये है कि हम लोग जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारे रागनी कलाकार हैं, उनको सम्मानित करते हैं लीग में। तो उसमें बाली शर्मा जी, रणबीर बड़वासनिया जी, आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी जी, जीता प्राणिया जी, और भी बहुत सारे रागनी कलाकार आएंगे जो इस लीग का हिस्सा होंगे। ईश्वर छात्रिया जी, और भी नाम है, जुड़ रहे हैं राम राम से। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं स्पॉन्सर्स हमारे जो हैं। स्पॉन्सर्स क्या है, जिस तरह ये लीग जो कलाकार आएंगे स्टे करेंगे वो फ्री है, जो इनका फूड का है वो सारा फ्री है, खाना पीना सब वहाँ पे रहना फ्री है, ड्रेसेस होती हैं, पूरा प्रमोशन का काम होता है, वो सब किसी से लिया नहीं जाता, वो सब हमारा जो सहयोग करते हैं। इधर आप देख रहे हैं, बंद कर दिया, हाँ, हुक्म का इक्का HKI, ये हमारे दीप सिसाई भाई हैं, उनकी कंपनी है हुक्म का इक्का। मन्नत
जो देखते हैं आप, ये मन्नत हवेली जो होटल है पूरे हाईवे पे आप देखते हैं, भाई देवेंद्र कात्यायन जो गन्नौर से विधायक हैं वो भी पहुंच रहे हैं, वो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं। उसके बाद नीलम यूनिवर्सिटी जहाँ पे हमारी लीग हो रही है, अपार्क म्यूज़िक, हमारे विनोद भाई यहीं पे हैं, यहाँ चीका से ही हैं, उनकी कंपनी है अपार्क म्यूज़िक, वो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं। उसके बाद डॉक्टर देवेंद्र ढुल बैठे हैं हमारे, बलविंदर ढुल बैठे हैं मेरे भाई, जहाँ आप बैठे हैं हार्ट्रॉन सेंटर कैथल के अंदर, आप तो सभी जानते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो ये खुद इस लीग के डायरेक्टर भी हैं और स्पॉन्सर भी हैं। समझिए। और स्टेज हाँ, DLD ग्रुप, ये हमारे भाई हैं, DLD ग्रुप है इनका, और ये भी हमारे स्पॉन्सर हैं। सबसे पहले इन्होंने ही सहयोग शुरू किया था। उसके बाद जिस पे ये पूरी लीग लाइव चलेगी, स्टेज ऐप हरियाणा का एकमात्र OTT प्लेटफॉर्म है जो आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को, स्टेट प्लेटफॉर्म को, नेशनल प्लेटफॉर्म को टक्कर दे रहा है स्टेज ऐप। ये हमारे पिछले साल भी स्पॉन्सर थे, लाइव चल रहा था, अब की बार भी। तो ये हमारी तरफ से स्पॉन्सर्स हैं हमारे जो सहयोग कर रहे हैं। 4 टीमें हैं। बाकी और कोई सवाल है तो आपको। कौन सा कलाकार की टीम में खेलेगा, उसका सिलेक्शन किस प्रकार किया है? देखो, आज ऑक्शन किया है, 4 टीमें बटी हुई थी, 4 कैप्टन थे। ऑक्शन किया था, ऑक्शन में जिसने जो खरीदा, हमने पॉइंट्स रखे थे, उन पॉइंट्स के आधार पे टीम बट गई है। 4 टीमें होंगी। अब 13 प्लेयर है, एक गिनवा, बैलेंस टीम है सारी, अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग टीमों में खेल रहे हैं। कौन सा खिलाड़ी लिस्ट में कौन सी टीम में कौन सा कलाकार होगा? ऐसे तो 52 कलाकार है। 52 कलाकार, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। जो मैच होंगे उसमें मतलब आम दर्शक भी देख सकते हैं, कैसे रहेगा? जी, आम दर्शक देख सकते हैं। डे के मैच है। हाँ, डे के मैच है। सुबह शुरू होगा एक मैच, फिर थोड़ा गैप दे के दूसरा मैच शुरू होगा। आम दर्शक भी आ सकते हैं, वो डिसिप्लिन के साथ, पुलिस प्रशासन भी रहेगा, और सिक्योरिटी भी, जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी रहेगी। उनकी कोई एंट्री फीस तो नहीं? एंट्री फीस नहीं है। एंट्री फीस उनकी एक ही है, इस डिसिप्लिन में आए और एंजॉय करें। अमित भाई, अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की जो लीग होते हैं वो कहीं ना कहीं मोटी रकम पैसा कमाने के लिए जो है। देखो, आप एक बात इधर देख रहे हो ना, कितने कलाकार बैठे हैं, और जो कलाकार बैठे हैं सबका माइंड अलग अलग है, और सभी तेज तर्रार है जब जिस लाइन में काम कर रहे हैं। तो आप इनसे पूछ लो सभी से। मैंने शुरू में एक चीज़ बोली थी कि हम लोग जो ये लीग कराते हैं, ये एंटरटेनमेंट के लिए कराते हैं। हर कलाकार आज काम कर रहा है, अपना घर चला रहा है, ठीक ठाक चला रहा है, तो किसी को ऐसी नीड नहीं है कि ऐसी लीग करा के पूरी साल काम छोड़ के, हम लोग तो 1-1.5 महीने पहले अपना काम छोड़ के ये लीग की तैयारियां करते हैं, त्योहार की तरह मनाते हैं। आप देखना वहाँ पे हम लोग तो हंसने बोलने के लिए, मिलने जुलने के लिए, पारिवारिक तरीके से इस लीग को कराया जाता है। मैंने आपको बताया, किसी भी कलाकार से कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई एंट्री फीस नहीं है किसी टीम की। जो खर्चा लगता है वही इन स्पॉन्सर से लिया जाता है बस। इससे पहले कहाँ पर हो? इससे पहले JJT यूनिवर्सिटी थी राजस्थान में, झुंझुनू में, वहाँ ये लीग का पहला सीजन हुआ था। अमित भाई, सबसे महंगे पॉइंट का खिलाड़ी कौन सा खरीदा है? सबसे महंगे पॉइंट का शायद तरुण जाट है। तरुण जाट कितने पॉइंट? 12 लाख पॉइंट्स में उनको खरीदा गया है। तो इसमें पॉइंट्स का इसमें क्या है कि हमने सीरियल वाइज नहीं थे, वो पर्ची निकाल के, क्या पता वो थी जबरदस्त प्लेयर, सब तो लास्ट में आवे और किसी ने जमा 2 लाख में ठहर जाए, तो पर्ची का सिस्टम था। अगर मैचों की बात करें तो कितने मैच रहने वाले हैं टोटल? 7 मैच रहेंगे, रोज 2-2 मैच होंगे और एक दिन फाइनल मैच होगा। और आपसे सवाल है मेरा। जी भाई। इस कलाकार क्रिकेट लीग को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? क्यों ये जो है कलाकार क्रिकेट लीग शुरू की गई? क्योंकि मंचों पर आप लोग अक्सर अपनी कलाकारी का जोहर दिखाते हुए दिखे, मैदान पे आने का क्या? मैदान पे होता है भाई साहब, देखो जैसे हम कलाकार होते हैं तो ये भी होता है कि 3-3, 4-4 साल मिल नहीं पाते आपस में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भाइयों ने तैयार किया है, मतलब इस परिवार ने ऐसा तैयार कर दिया कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, पढ़ने, हंसने, बोलने, एक दूसरे का दिमाग में कोई मतलब फिल्म चल जाती है, अभी वो फलाना आर्टिस्ट तो ऐसा हुआ तेरे प्रति, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। वो मिलते ना तभी उन चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, तो एक परिवार की तरह मतलब मिलते जुलते हैं। तो इसका बहुत मेरे को ये लग रहा है कि भी ये ज़बरदस्त एक पहल है आर्टिस्टों के लिए।
तो आपकी टीम, आपने जो है आज ऑक्शन में आपने अपनी पूरी टीम को बना लिया, तो किस तरह से चैलेंजिंग रहेगा, किस तरह से दूसरी टीमों को मुकाबला जो आपकी टीम ने आपने बनाई है, तो किस तरह से मजबूत अपनी टीम को देखते हैं? देखिए हम लोग क्रिकेटर बन के ग्राउंड पे ही जाते हैं, बाकी सब भाई हैं और वहाँ पे भी भाई है, लेकिन मज़ा आता है। मतलब जब मैं मंजीत पंचाल ना आउट करूँगा बड़ा मज़ा आएगा अपने। तो ये इंजॉय का एक मतलब हिस्सा मेरी ज़िंदगी, मतलब पूरी साल की भाषण बोलते हैं अपने हरियाणवी में, वहाँ ये 5 दिन में सारी खत्म हो जाती है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल मतलब दर्शकों के मनोरंजन के लिए मतलब चुटकुले सुनावांगे सुनने को मिलेंगे। आपको लाइव चलेगा ना तब बड़ा मजा आएगा। हरियाणवी कमेंट्री उस पर, जैसे कभी यूके बोल रहा है, कभी बिंटू भाई बोल रहा है, ये ताई धापा बनती है उस पे, ताई धापा आपको अलग कैरेक्टर मिलेगा, वो अलग कैरेक्टर मिलेगा वो। जी जी। तो हमारे साथ बिंटू पाबड़ा जी भी हैं, आप उनसे पूछिए, हमारे सुपरस्टार हैं। हाँ लो दोनों दे दें। जेब में डालो, जेब में डालो। कोई ना कोई ना लेना चाहिए। ये आप भी लगाओ, ये लो, एक एक जगह दे दो। ये लाओ लाओ लाओ, बोलो एक एक करके बोलते रहे। हाँ बिल्कुल, जीत भाई लोग मंगा लिए। बताएं बिल्कुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक बार दोबारा से मैदान में उतरेंगे? भाई राम राम सारे ने, और बढ़िया मज़ा आवा खेल का भाई। कई भाइयों तो मैं मिलना चाहूँ था, और कई भाई मेरे तो मिलना चाहूँ थे जो इस लीग में मिले हैं। इस लीग ने बहुत आपस में प्यार वो कराया, और मेरा तो एक की बार ड्रीम है, मैं रोमियो जी ने क्या आउट करूँगा। पिछली बार मैं आउट कराया था। हाँ, पिछली बार रोमियो जी ने बिंटू को एलबीडब्ल्यू किया था आपने पहली बॉल पे। और क्या तो आपका अगर हम क्रिकेट में बात करें तो एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर आपकी क्या भूमिका रहती है? ऑलराउंडर। ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपकी। ये कलाकारी में भी ऑलराउंडर है, सिंगर भी है, राइटर भी है, एक्टर भी है, और क्रिकेट में भी ऑलराउंडर है। अजीत भाई आपसे सवाल है जी। क्रिकेट लीग का जो है वो आगाज होने जा रहा है, तो किस तरह से तैयारी आपकी टीम की रहेगी और किस तरह का आनंद जो है तमाम दर्शकों को इसमें देखने को मिलेगा? सभी को राम राम। जस्ट थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था कि यहाँ आप मैच करवा रहे हो तो कितना पैसा कमा रहे हो, क्या उसका जवाब मैं दूंगा आपको। देखो, संपन्न होता कलाकार सारी चीज़ों से, हर चीज़ होती है उसके पास, लेकिन सुकून नहीं होता। तो ये सुकून कैसे मिले, कैसे हम मनोरंजन कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? कई दफ़ा ऐसा होता है कि भैया शादी वादी का माहौल होता है तो हम उस जगह पर अच्छी तरीके से मिल नहीं पाते। फिर एक छोटा सा पौधा लगाया मेरे छोटे भाई हैं, जैसे अमित ढुल भाई और जीत गणगत जी ने, मतलब इन्होंने एक पौधा लगा KCL, जिसका नाम है कलाकार क्रिकेट लीग, और साथ में जुड़े हमारे ढुल साहब और देवेंद्र ढुल जी हैं शायद, यूनिवर्सिटी से शायद अब इधर ही आ गए, यूनिवर्सिटी में आ गए। तो एक पौधा तैयार किया जिसमें उस पौधे के नीचे बैठ के सब सुकून से हम जी सकें, और उसी का नाम है KCL, कलाकार क्रिकेट लीग। यहाँ किसने किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन सी कास्ट है, कौन सी जात है, कौन सा क्या माहौल है। यहाँ पे जो जिंदगी हम छोटे भाइयों ने जो हमारे को जिंदगी जिवाई है ना, हम उसका बता नहीं सकते। जैसे राजस्थान में पिछली बार हम सारे कलाकार इकट्ठे किए दोनों भाइयों ने, और हमें तो मतलब जैसे सुरेंद्र भाई है, यूके हरियाणवी है, हमें तो एक जैसे सीनियर आर्टिस्ट है तो हमें वो रिस्पेक्ट भी दी है। बिल्कुल, समझ रहे हो। और यहाँ पे जैसे एक छोटी जनरेशन, जैसे भी छोटी का मतलब ये है कि जो आजकल यंगस्टर आए, जैसे बिंटू भाई है, ये आज नए लड़के आए, इनसे हम नहीं मिल पा रहे थे और ये हमसे नहीं मिल पा रहे थे। तो जो ये मेल मिलाप, अगर ये KCL नहीं होती तो शायद ये मेल मिलाप नहीं होता, शायद मेरे पास ये नहीं बैठा होता, मैं इसके पास नहीं बैठा होता। तो हम उस नज़र से देखते हैं कि यार एक सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि भी क्या हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या ये जो 4 दिन हमारे हम साल में जीते ना, तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी खुशी से मतलब हम बिताते हैं। बलविंदर जी, आपसे भी मेरा सवाल है कि पहली बार आपने कैथल में जो है ये लीग शुरू आप लेके आए हैं, इससे पहले हरियाणा के कोने में कहीं हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस लीग को लेकर? सर, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। और ये हमारे लिए कैथल के लिए एक सौभाग्य की बात है कि देखिए, हम जो आर्टिस्ट हमारे सामने बैठे हैं, हम इनको एक आर्टिस्ट को बुलाने के लिए भी आपको पता है कि हम कितने एफर्ट करने पड़ते हैं, कितने साधन इकट्ठा करने पड़ते हैं। लेकिन पूरे हरियाणा इंडस्ट्री के जितनी भी हरियाणवी इंडस्ट्री है, इसके सारे कलाकार आपके कैथल के प्रांगण में 4 दिन तक ठहरेंगे। वो 4 दिन आप लोगों के बीच में रहेंगे, और उसके बाद ये देखिए क्या कि वहाँ मनोरंजन के साथ साथ क्रिकेट, क्योंकि कलाकार को हम सिर्फ स्टेज पे ही देखते हैं गाते हुए,
या एक्टिंग करते हुए, लेकिन जब हम उनको खेलते हुए देखेंगे वो अलग ही अंदाज होगा इनका और एक अलग ही फेम में होंगे। तो इसका मेन मकसद मंजीत भाई साहब ने बताया कि सिर्फ मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, एक दूसरे से हम मिलते हैं। कई बार एक दूसरे के विरोध में कई बार देखा है कि हमने कंट्रोवर्सी चलती रहती है, एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं, पता नहीं होता कि उसकी थॉट हमारे बारे में क्या है। लेकिन जब ये 5-4 दिन इकट्ठे होते हैं और सच बताऊं तो वो ना हॉस्टल की लाइफ होती है जी, वहीं इतना इंजॉय, एक ही कमरे में 20-20 लोग बैठे हैं, कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कोई मंजे पे बैठा है, आप उसको महसूस करेंगे ना तो वो स्कूल कॉलेज की लाइफ है ना, जो हॉस्टल की लाइफ जीते हैं वो लोग जीने के लिए आ रहे हैं ये जी। और वो देखिए क्या है, बड़े से बड़ा तामझाम मिल जाएगा इनको, बड़ी से बड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, बड़े से बड़े स्टेज मिल जाएंगे, लेकिन उस चीज़ के लिए ये प्लेटफॉर्म रेडी किया गया था और उस चीज़ के लिए अपने अमित भाई जी, गणगत साहब और देवेंद्र जी का शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुझे इसका पार्ट बनाया, मुझे हिस्सा बनाया। थैंक यू सर। यूके हरियाणवी जी हैं, बताएं। लास्ट बार जो हमारा मैच था ना सर, एक भी कलाकार ऐसा नहीं था जो राजस्थान में रो नहीं रहा था। जी बिल्कुल। आपस में हम गले मिलकर सब रोने लग बिछड़े रहे थे। जब हम अलग हुए, जब 4 दिन का हमने वो खत्म किया, लीग खत्म हुई, तो हम आपस में रोने लग रहे थे सारे। ऐसा लगा जैसे T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। हाँ, मतलब वो कप नहीं, हमने तो दिल जीत लिए थे आपस में। और मैं एक बार जीत भाई को पूछना चाहूँगा कि भाई इनसे पूछे कि इन्होंने ये तो इतना बड़ा ये अमित भाई ने हम लोगों को इकट्ठा किया है, तो ये बताएंगे क्या सोच के इकट्ठा किया था? क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि सारे जो कलाकार हैं हरियाणा को ऑफ कोर्स पता है कि हम लोग बिजी रहते हैं अपने अपने टाइम में, तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसके सारे हम लोग सब लोग इकट्ठा हो सके। तो अब जब एक दूसरे से मिलना शुरू हुआ और कहीं कहीं टकराए, तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ निकली जिसमें सबकी रुचि थी, सब खेलना चाहते थे। हमारे रोमियो जी हैं, बताना नहीं चाहिए, काफ़ी सीनियर है, उम्र भी काफ़ी है, फिर भी बता दी जोर लगा के खेलते हैं, तो वो चीज़ चाहिए थी कहीं ना कहीं। और आप देखिए इंटरेस्टिंग बात इस लीग के उनके बेटे उनके साथ खेलते हैं, उनके अगेंस्ट भी खेलते हैं और बड़े जोरदार खेलते हैं। तो ये खूबसूरती और कहीं नहीं नजर आएगी। एक नया उभरता हुआ सितारा और एक बहुत सीनियर बारंबार हरियाणा की इतनी सेवा कर चुका कलाकार ही की मंच पर खेलते नजर आएंगे, ये आमतौर पर संभव नहीं हो पाता। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, क्रिकेट के बहाने सबको जोड़ा जा सकता है। तो एक कोशिश शुरू करी थी और जैसा सीनियर्स ने साथ दिया और मेरे छोटे बड़े भाइयों ने प्यार दिया, हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इन लोगों के साथ मिलके, और पूरा साल हम लोग इंतज़ार करते हैं इस मौके का कि कब हम साथ में बैठेंगे और इस तरह एंजॉय करेंगे। तो हर साल ये लीग होती है जी, ये हमारा दूसरा सीज़न है। तो अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल हो गए हैं हमें, और बीच में भी हम एक आध मैच आपस में खेलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट लीग का दूसरा साल और हाई होप ये सालों साल चलता रहेगा। चलिए यूके हरियाणवी जी, हरियाणवी से हमारा सवाल है, बताएं आपका क्या विचार है इस कलाकार क्रिकेट लीग को लेकर? विचार तो मेरे सारे बढ़िया, बाकी हमारे जो बड़े हैं जी भाई साहब हैं, सुरेंद्र जी हैं, आप रह रहे हैं, तो इन्होंने सारी बात बताई दी है। बाकी मैं तो घर तक चले हूँ कटने के नाम मेरा तो एक ही मोटिव रहता है KCL अपनी टीम ने भी काटा है। अपनी टीम ने ग्राउंड को खींच गया भाई तो आप सही सुनो सही कहा भाई, यो काटने चल रहा है, यो पहली बार मेरी टीम में था, सब तो पहले खरीदे, सब तो पहले मैं काटिया यूनो बोला पहला मैच में आउट होने, अगला मैच में थोड़ी मालिश मुलिश कराओ मेरी, बोला बढ़िया खेल लूँगा, मतलब कि पाँव तो बुआए बढ़िया 2-3 भाई बुला के। अगला मैच में भी इसने ये काम कराया, लास्ट तक इसने मेरे काटा। इस बार खुद कैप्टन है, अब की बार ये खुद कैप्टन है, इसकी जिम्मेवारी इस पर पड़ गई, इसकी टीम आप संभालेगी। मतलब गुरु चेला बन गया, अपना चेला गुरु बन गया। नहीं अच्छा लगता है क्योंकि वो तो एक अच्छी टीम बनी। बिजी शेड्यूल रहता है, स्टूडियो से घर, नहीं तो शोज वगैरह, नहीं तो घर पे, ना तो स्टूडियो में। अभी क्रिकेट खेलते हैं तो मेंटली स्ट्रेस दूर होता है और फिटनेस लेवल पे मोटिवेशन मिलता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसके लिए धन्यवाद है मिडुल भाई को, जीत गणगत जी को और देवेंद्र ढोल साहब को जी, बड़ी मेहरबानी इन लोगों की कि इन्होंने खिलाया हमें और मज़ा आता। बस अभी तक वो झुंझुनू वाली जो क्रिकेट लीग थी, जो पहला सीजन था, वो अभी तक जहन में घूम रहा है। तो
आगे ऐसे ही साथ रहेंगे सर। आपके आप आगे बढ़ते रहो और हम साथ हैं आपके। वहाँ पे कौन सी टीम में जीता हुआ? हाँ जी, पहले कौन सी टीम में जीता? मैं जीता था जी। एक मैच और लास्ट बॉल पे यूके की अंगली टूटी थी। पिछली बार जो टीम विनर थी वो हरस भाई क्या नाम था? वीर वॉरियर अर्चिकारा भाई थे उस टीम में। अब की बार वो फिट नहीं है, उनको चोट लग रही है। वो जिस टीम के कैप्टन यूके है वो उस टीम में कैप्टन थे, वो विनर थे और फर्स्ट रनर अप हमारी टीम थी जी। और अब की बार सभी को शुभकामनाएं हैं कि बढ़िया खेलें और पूरा लीग को अच्छा सा एंटरटेनमेंट दें सभी में। रोमियो जो मेरी एक रणनीति होती है, मैं अब की बार थोड़ा सही हो गया कि आंसू भी मेरी टीम में आ गया। मतलब 2 बेटे हैं, मैं सोचूं भाई 3 टीम 4 टीम है, तीनों में एक बाबू बेटा हो जाए तो जाओगे अपना घर। ट्रॉफी लेके ट्रॉफी जाओगी एक तो बड़ा मजा होगा। और इन एक बात बोलूंगा, इनका मतलब मैच देखने में भी न्यारा मजा आ जाए हमने। अब बताओ भाई, पिछली बार क्या हुआ, राजस्थान में बैठे थे, दूसरी में पापा खेलने लग रहे थे, वहां पर बाहर बेटा था। बेटा ना बाबू ने मारा चौका ना बेटे पापा। तो ये एक मनोरंजन बड़ा मस्त होता है। तो बोला वल्ला मैच में आउट होने अगला मैच में थोड़ी मालिश मुलिश कराओ मेरी, बोला बढ़िया खेल लो। मैंने के पाप हूं तो भाई बढ़िया 2-3 भाई बुला के अगला मैच में भी इसने ये काम कराया, लास्ट तक इसने मेरे काटा। इस बार खुद कैप्टन है। अब की बार ये खुद कैप्टन है। जिम्मेवारी इस पर बढ़ गई। अब की इसकी टीम आप संभालेगी। मतलब गुरु चेला बन गया ना, चेला गुरु बन गया। नहीं अच्छा लगता है क्योंकि जब अब तो आप कह रहे थे कि आप खिदवा है। वो तो एक मजाक, अच्छी टीम बनी है। बिजी शेड्यूल रहता है, स्टूडियो से घर, नहीं तो शोज वगैरह, नहीं तो घर पे है, नहीं तो स्टूडियो में। अभी क्रिकेट खेलते हैं तो मेंटली स्ट्रेस दूर होता है और फिटनेस लेवल पे मोटिवेशन मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है और इसके लिए धन्यवाद है मिडुल भाई को, जीत गणगत जी को और देवेंद्र ढोल साहब को जी। बड़ी मेहरबानी इन लोगों की कि इन्होंने खिलाया हमें और मज़ा आता। बस अभी तक वो झुंझुनू वाली जो क्रिकेट लीग थी, जो पहला सीजन था, अभी तक जहन में घूम रहा है। वाह। तो आगे ऐसे ही साथ रहेंगे सर। आपके आप आगे बढ़ते रहो और हम साथ हैं आपके। वहाँ पे कौन सी टीम में जीता हुआ? हाँ जी, पहले कौन सी टीम में जीता? मैं जीता था जी। एक मैच और लास्ट बॉल पे यूके की अंगली टूटी थी। पिछली बार जो टीम विनर थी वो हरस भाई क्या नाम था? वीर वॉरियर अर्चिकारा भाई थे उस टीम में। अब की बार वो फिट नहीं है, उनको चोट लग रही है। वो जिस टीम के कैप्टन यूके है वो उस टीम में कैप्टन थे, वो विनर थे और फर्स्ट रनर अप हमारी टीम थी जी। और अब की बार सभी को शुभकामनाएं हैं कि बढ़िया खेलें और पूरा लीग को अच्छा सा एंटरटेनमेंट दें सभी में। रोमियो जो मेरी एक रणनीति होती है, मैं अब की बार थोड़ा सही हो गया कि आंसू भी मेरी टीम में आ गया। मतलब 2 बेटे हैं, मैं सोचूं भाई 3 टीम 4 टीम है, तीनों में एक बाबू बेटा हो जाए तो जाओगे अपना घर। ट्रॉफी लेके ट्रॉफी जाओगी एक तो बड़ा मजा होगा। और इन एक बात बोलूंगा, इनका मतलब मैच देखने में भी न्यारा मजा आ जाए हमने। अब बताओ भाई, पिछली बार क्या हुआ, राजस्थान में बैठे थे, दूसरी में पापा खेलने लग रहे थे, वहां पर बाहर बेटा था। बेटा ना बाबू ने मारा चौका ना बेटे पापा। तो ये एक मनोरंजन बड़ा मस्त होता है और बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं। आप लोगों में से सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा है? किसमें वो बात करती बोला ये बंगलो किसका, बोला बंगलो के बगल में मैं खड़ा, मेरे बगल में बंगला खड़ा, पूछ रहा बंगला किसका। अच्छा तभी तो कैप्टन हो ना। तो अमित भाई कैसे के और तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या मैसेज तमाम लोगों को देने वाला है? एक बार शेड्यूल बता दीजिए। 1 मिनट, अब सभी बोल लिए। एक और सुपरस्टार हमारे साथ हैं कपिल कथुरवाल, उनके बड़े भाई सोमवीर कथुरवाल जी हरियाणा के बेहतरीन सिंगर हैं, ज़बरदस्त उनकी गायकी। और दोनों एक भाई और तीनों ये हरियाणा की हमारी मिट्टी की एक बहुत बड़ी खुशबू, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री सत्य कथुरवाल जी के लड़के हैं। एक बार तालियां होनी चाहिए उनकी। तो और बेहतरीन क्रिकेटर हैं। और मन ने मैं ये जो लेदर क्रिकेट में खेला नहीं करता, पापा तो गांव में खेला करते चाहे साड़ी बोल गल है,
तो इस भाई को जो कोने बैठे हैं, इस भाई दोनों कोने में बैठे हैं, इनको देख देख के मैंने भी शुरू करी थी या क्रिकेट। इनका दिल से धन्यवाद है। तो कपिल जी से भी आप कुछ सवाल कीजिए। आप ही बता दें कि कपिल जी क्या पूछ लीजिए आप कुछ नहीं कुछ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग यहाँ पर आए और ये बहुत अच्छे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने रखी। उसके बाद मैं धन्यवाद करूँगा जीत भाई का और अमित भाई का, जिन्होंने ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म अपने हरियाणवी आर्टिस्ट के लिए रखा है। और ये आगे आगे मतलब ये लीग इतना बड़ा होने वाली है कि हर स्टेट से एक टीम इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आएगी जी। तो अभी हम इसका लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। तो इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद जो सभी लोग ओवरसीज टूर पे भी रहते हैं, ओवरसीज शूट पे भी रहते हैं, एक बार शूट के निकल के तो 10 दिन में आएंगे, 12 दिन में, 15 दिन में, कुछ नहीं पता होता। तो इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद जब ये 3-4 दिन हमें यहाँ पे खेलने के लिए, जीने के लिए मिलते हैं, तो मतलब जैसे मंजीत भाई ने बताया, हम बिल्कुल बलविंदर भाई साहब ने बताया कि हम बिल्कुल वो कॉलेज वाली लाइफ जीते हैं। वही हॉस्टल्स में हमें रूम मिलते हैं, हॉस्टल्स में वैसे ही जैसे वही मैच में खाना होता है, वो मतलब बड़ा शानदार है। वो हमें मतलब जिस टाइम हम कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे ख्याल से सभी को 10-10, 12-12 साल हो गए होंगे पास आउट हुए, तो वो 10-12 साल पीछे वाली लाइफ हम यहाँ आके जीते हैं। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, पूरे KCL ग्रुप का, कलाकार क्रिकेट ग्रुप का, कि इन्होंने एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म आर्टिस्टों के लिए ये खड़ा किया है। अमित भाई, आपसे सवाल, एक बार शेड्यूल बता दीजिए, कौन सी तारीख से ये कलाकार क्रिकेट लीग शुरू हो रही है? एक तो जितने भी कलाकार साथी यहाँ आए हैं और जो सुन रहे हैं इसको, कोई भी सुने, तो कोई भी आपका काम करा तो कोई ना कोई तो पहल करे है। तो ये जो लीग है, इसमें जीत भाई का, मेरा, बलविंदर भाई का, रुल साहब का जो नाम लिया जावे है, आप लोगों का बहुत बड़प्पन है। पर ये लीग हम सब की है। कोई भी कलाकार साथी इन्होंने सोचा कि मिडल और लीग करा रहे उसमें जावा नहीं, आप लोगों की लीग है। हमने आज तक आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाया है। जो करो गांव में चंदा इकट्ठा करके पाछा तक कापी में गिनाया नहीं करे भाई इतने आड़ लागे, इतने आड़ लागे, तो हमने आज तक हमारे भाइयों से कुछ भी नहीं छुपाया है। छाती पाट हनुमान भगवान बजरंगबली तो हाँ नहीं छाती पाट कर दिखा दें, लेकिन वैसे आज तक कुछ नहीं छुपाया है। तो और रही अभी जो बात बताई कि टीमें आगे, तो इसको हम यहाँ तक नहीं रखना चाहते। हमारा भी एम है कि हम आगे इस लीग को और बड़ा बनाएं, हम इसको स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक जाए। जैसे CCL होता है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, ऐसे कलाकार क्रिकेट लीग में अदर स्टेट के आर्टिस्ट खेलने आए, और बहुत जल्दी ऐसा होगा आप लोगों का सहयोग रहा तो ये लीग आप सब की है। और कैसे है ये प्रूफ भी होता है, आप लोग जो सलाह देते हो तो हम तुरंत सारी सलाह आप लोगों की मान लेते हैं, कभी हम लोग किसी चीज़ के लिए अड़ते नहीं। तो ये सब की लीग है, जब कलाकार ही नाम हो गया तो, लेकिन कोई ना कोई तो अगुवाई करेगा जब वह चीज़ आगे चल जाएगा। तो सब की लीग है ये। हम लोग, हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि इसका झंडा हमारा सिर पर लगे। ये अब मैं तो ऐसा और मेरा तो उतर के झंडा ही आदमी पर लागे से, बंटू पर लगे से, ये लोग रहे आगे, हम लोग पीछे पीछे रहे। तो दूसरी बात फिर बता देता हूँ, ये आप देखने आ सकते हैं, जो भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, लीग में मैच देखने आ सकते हैं आप लोग, बस थोड़ा डिसिप्लिन में, क्योंकि हम भी आपके भाई हैं। और अपने KD भाई, खासाड़ा भाई, अजय हुड्डा, सुमित पार्ता, मुकेश जाजी, अमन जाजी, और भी बहुत सारे नाम हैं जो इस लीग का हिस्सा होंगे, जो आएंगे हम लोगों के साथ। वो खेलते नहीं क्रिकेट, इसलिए शायद रेगुलर ना आए, पर इसे हम जब दिल करा, कोई भी कलाकार और भी नाम मैं नहीं ले पाया, तो सभी आए। हम लोग तो सबको इनवाइट करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं कि इन काम को नहीं क्रिकेट खेलना है, होता है बहुत सारे, वो सबकी अपनी बुद्धि है भाई, तेरे तो घना काम है तू काम कर ले। पर हमने एक चीज़ का बेरा है, जिसका दौर है माइंड में पीस नहीं है ना, उसके पास से 24 घंटे काम हो, उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। उस ज़िंदगी का वो नरक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जिसकी ज़िंदगी में सुकून है, एंजॉय है, परिवार है, मित्र हैं, भाई हैं, उसकी ज़िंदगी बड़ी है कि नहीं है ना। जिसकी ज़िंदगी में ये सब नहीं है, नहीं चाहे उसका ढूंढ भरा पिस्सा का, जिसके गले भाइयाँ नहीं है, जिसके गले साथियाँ नहीं है, नहीं जो सारा दिन फॉलो अनफॉलो की बात करते हैं, सारा दिन सुरेंद्र ने फॉलो कर दिया, मैं कौन बोलूँ इसके लिए, यही बातें तो सारा दिन बात करते हैं, नहीं उनकी लाइफ नरक से भी बदतर है। जो सारा दिन डेट, वेन्यू, टाइम वगैरह कुछ बता दो। डेट 7 अप्रैल को पहला मैच होगा, 8, 9, 10 अप्रैल को फाइनल होगा। वेन्यू नीलम यूनिवर्सिटी है, आप जो चंडीगढ़ हाईवे है ये कैथल में, इधर
उधर नीलम यूनिवर्सिटी है, ये हमारा वेन्यू रहेगा। परफॉर्मेंस जैसे डे में तो मैच होगी तो परफॉर्मेंस भी है नहीं, परफॉर्मेंस किसी की कुछ नहीं है जी, परफॉर्मेंस ओके आए हैं हमारी खबरें अभी तक एयर न्यूज़, कैथल ब्रेकिंग टीवी, न्यूज़ रूट्स, इंडिया न्यूज़ और ग्राउंड मीडिया और भी जो प्रिंट मीडिया वाले साथी भी हैं, सबका दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद है। आप लोग हमारा साथ दें और इस लीग को आगे बढ़ाएं ताकि आम आदमी भी कलाकाराना खेलता देख सके, चलो एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।